सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इंतहाई अहम केस का फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में तमाम 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने 5 जजेस के मुकाबले में 10 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। एक ऐसा कानून जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने से मुताल्लिक है और यह कानून 184(3) के तहत किए गए फैसलों पर अपील का हक देता है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अप्रैल में हुक्म इम्तना दे दिया था और 16 सितंबर को अपनी रिटायरमेंट तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को एक स्टे ऑर्डर पर चलाते रहे थे। उस कानून पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओहदा संभालते ही फुल कोर्ट तश्कील दे दिया, खुद अपने इख्तियारात को कम करने का केस सुना और समाअत के दौरान उसकी हिमायत भी करते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट के दीगर 9 जजेस के साथ मिलकर खुद अपने इख्तियारात कम कर देने के हक में फैसला दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कानून को बरकरार रखने के हक में फैसला दिया है, जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने कानून के खिलाफ फैसला दिया है। यानी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का फैसला दिया है, जबकि मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी से इख्तिलाफ किया है। आज के फैसले में लिखा है कि फैसले के पैराग्राफ 2 और 3 को छोड़कर 10-5 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखा जाता है, इसे आइन के मुताबिक करार दिया जाता है और इस हद तक इसके खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं, जबकि फैसले के पैराग्राफ नंबर 2 में 184(3) के तहत किए गए फैसलों पर अपील के हक से मुताल्लिक फैसला दिया गया है और 9-6 की अक्सरियत से यह हक तस्लीम कर लिया गया है। फैसले के मुताबिक 9-6 की अक्सरियत से जहां इख्तिलाफ करने वालों में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं, कानून के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 को, जिसमें मुस्तकबिल में अपील का हक दिया गया है, आइन के मुताबिक करार दिया जाता है और इस हद तक इसके खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं, जबकि फैसले के पैराग्राफ नंबर 3 में 184(3) के तहत किए गए माजी के फैसलों पर अपील का हक देने से मुताल्लिक फैसला दिया गया है और 8-7 की अक्सरियत से अपील का हक माजी से नहीं दिया गया है। फैसले के मुताबिक 8-7 की अक्सरियत से जहां इख्तिलाफ करने वालों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं, कानून के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 को, जिसमें माजी से अपील का हक दिया गया है, आइन के खिलाफ करार दिया जाता है और इस हद तक इसके खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। यानी 10-5 के अक्सरियती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की 2 शिकें ऐसी हैं जिन पर 9-6 और 8-7 की अक्सरियत से फैसले आए हैं। पहली शिक सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 है, जिसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में 30 दिन के अंदर लार्जर बेंच के सामने अपील की जा सकेगी, जो 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। इस शिक को आज सुप्रीम कोर्ट ने 9-6 की अक्सरियत से बरकरार रखा है, यानी 184(3) के तहत या चीफ जस्टिस के सुमोटो के इख्तियार के तहत जो केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनती है, उसमें अब जो भी फैसला आएगा उस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकेगी। दूसरी शिक सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 है, जिसमें कहा गया है कि सब सेक्शन 1 का इतलाक 184(3) के तहत आने वाले उन फैसलों पर भी होगा जो माजी में या कानून बनने से पहले सुनाए जा चुके हैं, यानी माजी में सुनाए गए फैसलों पर भी अपील का हक होगा। इस शिक को आज सुप्रीम कोर्ट ने 8-7 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया है और यहाँ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दीगर 6 जजेस के साथ अक़लियत में हैं, क्योंकि वो इस बात के हामी थे कि माजी के फैसलों पर भी अपील का हक दिया जाए। ये शिक इस लिहाज से अहम है क्योंकि इसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत ऐसे अफराद को भी अपील का हक मिल जाएगा जिन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा माजी के चीफ जस्टिस के मुतादिद मुतनाज़ तरीन इन फैसलों पर भी अपील की तलवार लटकती रहेगी, मगर
ऐसा नहीं हुआ है। ये वही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसके तहत पार्लियामेंट ने खुद नोटिस लेने और किसी भी बेंच की तश्कील का अख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को दे दिया था। इसके अलावा इस एक्ट के तहत खुद नोटिस के फैसले से मुतासिर होने वाले फरीक को 1 माह में अपील का हक दिया गया था, जबकि मुतासरा फरीक को वकील तब्दील करने की इजाज़त भी दी गई थी। एक्ट में कहा गया था कि किसी भी आईनी तशरीह के लिए सीनियर तरीन 3 रुकनी कमेटी एक 5 रुकनी बेंच तश्कील देगी, जबकि आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले 3 रुकनी कमेटी के सामने आएगा। इस कानून में यह भी कहा गया था कि किसी भी सूमोटो के खिलाफ अपील को 2 हफ्तों में सुना जाएगा। ये बिल 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूरी के बाद 11 अप्रैल को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को दोबारा भिजवाया गया था। ताहम सदर मुमलिकत ने दूसरी बार भी बिल पर दस्तखत किए बगैर इसे वापस भिजवा दिया था। सदर की जानिब से 10 दिन तक दस्तखत ना किए जाने की सूरत में बिल को खुद ब खुद कानून बन जाना था। लेकिन 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तें आईं और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने अगले ही दिन कानून बनने से पहले ही इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया, जो आज तक बरकरार था। बाद में सदर मुमलिकत के दस्तखत ना करने के बाइस 21 अप्रैल को इस बिल के कानून बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना बरकरार रहा और इसी हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा अप्रैल से चीफ जस्टिस बनने तक कोई केस नहीं सुन रहे थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि इस केस का पहले फैसला किया जाए ताकि बेंचेस की तश्कील से लेकर अपील सुनने तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सूरत हाल वाज़े हो सके। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल एक स्टे ऑर्डर पर 5 महीने तक सुप्रीम कोर्ट चलाते रहे। अपने ही इख्तियारात से मुताल्लिक खुद ही बेंच बनाया, खुद ही बेंच की सरबराही की, फिर कानून पर स्टे ऑर्डर दे दिया और 5 माह बाद रिटायर हो गए। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और दीगर जजेस भी उनसे फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करते रहे, मगर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और फिर 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया था और अगले ही दिन यानी 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया और फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया। इस समाअत की लाइव कवरेज के लिए फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया और समाअत को बराह रास्त टीवी पर दिखाया भी गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दौर की पहली ही समाअत फुल कोर्ट बेंच बनाकर की, जिससे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुसलसल गुरेज कर रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में कई बार वकला की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा की गई, सियासी जमातों की जानिब से इस्तदा की गई, कई अहम मामलात में इस्तदा की गई। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने समाअतों के दौरान ये मुतालबा किया, अपने तहरीरी नोट्स में ये मुतालबा किया, मगर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किसी भी सूरत में फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया और ना सिर्फ फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का फुल कोर्ट इजलास भी अपने पूरे टेन्योर में नहीं बुलाया। 18 सितंबर की समाअत में खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह बताया था कि 2019 से जजेस का फुल कोर्ट इजलास ही नहीं बुलाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओहदा संभालते ही 18 सितंबर को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाया और 18 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की पहली समाअत हुई थी, जिसके बाद इस केस की 4 मज़ीद समाअतें हुई। 2015 यानी 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मिलकर बैठे और एक मसले पर समाअत की। समाअत के दौरान जजेस की आपस में नोक झोंक भी होती रही, हंसी मजाक भी होता रहा और वकला की जानिब से संजीदा दलाइल भी दिए जाते रहे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिनके बारे में यह तासुर पैदा हो गया था कि उनके दरमियान सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं है बल्कि आपस में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, वो जजेस आपस में मिलकर बैठते दिखाई दिए। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में ये नौबत आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस चीफ जस्टिस के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत से अलग हुए। मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ जजेस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इख्तलाफ किया, इख्तलाफी नोट्स लिखे, साबिक चीफ जस्टिस की तवज्जो मुख्तलिफ इख्तलाफी उमूर की तरफ दिलाई, मगर जस्टिस उमर अता बंदियाल मखसूस जजेस के मखसूस बेंचेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को चलाते रहे और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम दर तकसीम करके रिटायर हो गए, जिसके बाद आज बिलाखिर इस केस का फैसला आ गया है। जजेस में इख्तलाफात अपनी जगह पर हों मगर तमाम जजेस बैठे और फिर मिलकर फैसला दिया गया है।